विवाह हुआ था और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं है। आज मंदिर दर्शन आपके लिए एक ऐसे मंदिर की रहस्यमयी जानकारी लेकर आए हैं जिसके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस मंदिर की जानकारी देने जा रहे हैं ये किसी और का नहीं बल्कि हनुमान जी की पत्नी का मंदिर है और यहाँ उनकी पूजा की जाती है। जी हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। आज हमारा चैनल मंदिर दर्शन आपके लिए लेकर आया है हनुमान जी की पत्नी से जुड़े कुछ खास रहस्य और उनके मंदिर की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए यह किसी आश्चर्य से कम नहीं, क्योंकि यहाँ हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। लेकिन तेलंगाना में खमखम जिले में भगवान हनुमान जी और उनकी पत्नी सुरचला की पूजा होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, सुरचला हनुमान जी की पत्नी थी। अब ये कैसे संभव है, चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, ये सालों पुराना मंदिर अभी भी आकर्षण का केंद्र है। स्थानीय लोग ज्येष्ठ शुद्ध दशमी को हनुमान जी का विवाह उत्सव मनाते हैं। क्या है इसके पीछे का रहस्य? दोस्तों, दरअसल हनुमान जी के भक्तों को पता ही होगा कि भगवान हनुमान सूर्यदेव को अपना गुरु मानते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी। सूर्यदेव के पास 9 दिव्य विद्याएं थी। इन सभी विद्याओं का ज्ञान बजरंग बली प्राप्त करना चाहते थे। सूर्यदेव ने इन 9 विद्याओं में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो हनुमान जी को दे दिया था, क्योंकि जब हनुमान जी बाल अवस्था में थे तब उनके पिता केसरी ने उन्हें सूर्यदेव के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा। जब हनुमान जी ने अपने दिल की इच्छा बताई तो सूर्यदेव ने कहा कि वह रुककर उन्हें ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि वो पूरी सृष्टि को चलाते हैं और जहां अगर वो एक पल के लिए भी रुक गए तो जहां पर अंधकार होना चाहिए वहां पर सूर्य का प्रकाश होगा और जहां पर सूर्य का प्रकाश होना चाहिए वहां अंधकार होगा। ऐसे में हनुमान जी ने कहा कि वह उनके रथ के साथ उल्टी दिशा में चलते हुए ज्ञान ग्रहण करेंगे और ऐसे में सूर्यदेव मान गए। सूर्यदेव ने उन्हें 9 विद्याओं में से 5 विद्याओं का ज्ञान दे दिया, लेकिन शेष 4 विद्याओं के लिए सूर्यदेव ने उनके समक्ष एक खास प्रस्ताव रखा। दरअसल दोस्तों, शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दिया जा सकता है जो विवाहित हो, और हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। इस वजह से सूर्यदेव उनके शेष 4 विद्याओं का ज्ञान देने में असमर्थ हो गए। इस समस्या के निराकरण के लिए सूर्यदेव ने हनुमान जी से विवाह करने की बात कही। पहले तो हनुमान जी ने विवाह करने के लिए मना किया, लेकिन बाद में जब 4 विद्याओं का ज्ञान उन्हें पाना था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना विवाह कर लिया जाए। इस पर हनुमान जी ने विवाह के लिए हाँ कर दी। तब दोस्तों, हनुमान जी की रजामंदी मिलने के बाद सूर्यदेव के तेज से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सुरचला। तो सूर्यदेव ने हनुमान जी को सुरचला से शादी करने को कहा। सूर्यदेव ने हनुमान जी को ये भी कहा कि सुरचला से विवाह के बाद तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुरचला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी और उसके लिए तपस्या बहुत ही जरूरी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सुरचला किसी गर्भ से नहीं जन्मी थी। ऐसे में उससे शादी करने के बाद हनुमान जी के बाल ब्रह्मचार्य में कोई बाधा नहीं पड़ी और वे हमेशा के लिए बाल ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं, और वो बने भी बाल ब्रह्मचारी ही थे और वो हमेशा के लिए बाल ब्रह्मचारी ही रहे। सिर्फ 4 शेष विद्याओं को प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव ने ही सुरचला को जन्म दिया और उनका विवाह हनुमान जी से कहा। मॉडर्न वर्ल्ड में आप इसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझ सकते हैं। दोस्तों, कभी भविष्य में आपको तेलंगाना जाने का अवसर मिले तो आप खमखम जिले में अवश्य जाइएगा। वहां जाकर आप हनुमान जी की पत्नी सुरचला के खास दिव्य मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को